सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो यार सब लोग। तो आपको वापस से स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं लिविंग लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि होने वाला है लेक्चर 3। और इसमें मैं आपको सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइप क्या होता है भाई साहब, विच इज माइटोसिस होता है। लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ईटीसी साइकिल और उसी के बाद क्रेब्स साइकिल। ये सभी चीजें अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में चेक किया था। ठीक है, तो अभी आगे फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट विच इज माइटोसिस। ठीक है, बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर होने वाली है और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। और इससे आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको इसके बाद माइटोसिस प्रोसेस क्या होती है ये पूरा की पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास किए सीधा आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आप जब अपन ये पूरा की पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, मतलब चैप्टर यानी कि ये आज का लेक्चर पूरा की पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, तो जाके आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी, विच इज प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है और उसी के साथ टेलोफेज क्या होता है, और लास्ट में ये 2 सेल अलग अलग क्या होते हैं। ठीक है, अभी इसको समझने से पहले अपने को सेल डिवीजन समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये सुंदर से नोट अगर आपको चाहिए, नोट्स अगर चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है स्टूडेंट्स, वहां पे से जाके आप ले सकते हो। ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक है, सभी चीजें फ्री होने वाली है स्टेट बोर्ड वाले भैया पे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसके नाम में ही आपको एक चीज दिख रही होगी, विच इज सेल भी है और डिवीजन भी है। ठीक है, अभी डिवीजन यानी कि अलग अलग करना। ठीक है, जैसे पहले जमाने में किन्होंने अलग अलग कराया था इंडिया को, जैसे हिंदू और मुस्लिम में किन लोगों ने अलग किया था, विच इज डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने किया था। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर सेल के अंदर सेल का अगर 2 सेल में डिवीजन होता है तो उसको अपन बोलेंगे सेल, मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट हो गए। आ रहा है समझ में, 1 सेल से 2 में कन्वर्जन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अभी इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज सेल डिवीजन। मतलब कि स्टूडेंट्स, अपन बचपन में एकदम छोटे थे, राइट, कुत्ते का बच्चा जो होता है, विच इज डॉग का जो बेबी होता है, विच इज पपी होता है, राइट, एकदम छोटा सा होता है पहले से, प्यारा सा। ठीक है, लेकिन वो भी बड़ा होता है, उसकी बॉडी भी इंक्रीज होती है। अभी उसकी बॉडी इंक्रीज होती है, यानी कि बॉडी किससे बनती है स्टूडेंट्स, सेल से बनती है। मीन्स हर एक इंसान के, हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर का जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, और दैट्स वाई आज अपन इतने बड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पहले फर्स्ट में थे, तो फर्स्ट का फोटो देखो और अभी का देखो आप आईने में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट, प्यूबर्टी लेवल हिट हो गया होगा, राइट, ये सभी चीजें होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आपके बॉडी में अलग अलग सेल के डिविजन्स हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, की सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं, मतलब सेल डिवीजन का आखिर सबसे मेन काम क्या है। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। मतलब कि स्टूडेंट्स, थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ध्यान से सुनना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब होती है, मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उससे जो नया बेबी या फिर नया चाइल्ड या फिर नया जो भी ऑर्गेनिज्म तैयार होता है या फिर प्रोड्यूस होता है थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो वो भी किसके वजह से होता है, अपना सेल डिवीजन के वजह से होता है। तो हो गया या नहीं एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जी हाँ बिल्कुल। अभी नाउ ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि स्टूडेंट्स, जैसे अपन अपने बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स है, मतलब कि मल्टीपल ऑफ सेल्स है, बहुत ज्यादा सेल्स है, तो ग्रोथ किन किन होगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नाउ व्हाट इज मल्टी सेलुलर, मतलब कि ऐसा क्रिएचर या फिर ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा बॉडी जिसमें बहुत ज्यादा सेल से वो बनता है, जैसे ह्यूमंस हो गए। ओके, नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स, जो अपने बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो और किस लिए काम में आता है, रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड एंड इमैक्यूएटेड बॉडी। इमैक्यूएटेड बॉडी मतलब कि अगर कहीं हाथ टूट गया, राइट, अगर कहीं अपने को जख्म हो गया, ठीक है, अपने को कुछ भी हो गया, जलन हो गई वगैरह वगैरह, स्किन निकल गया ऊपर का, तो वो स्किन वापस से कब आता है, बिकॉज ऑफ द सेल के वजह से आता है। मतलब कि सपोज ये बॉडी का पार्ट है, इस बॉडी के पार्ट में से सेल निकल गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, समय जाने के बाद उस बॉडी के पार्ट पे वो सेल वापस आ जाएगा, थ्रू किसके, सेल डिवीजन के वजह से। अभी स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन जो होते हैं वो मुख्य 2 प्रकार के, ठीक है, थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम इसको वापस।
ओके, बहुत सिंपल है, सेल डिवीजन, ठीक है, मैंने सी डी लिखा है, CID मत कर देना इसका बस, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन भैया ने कितने टाइप का बोला, 2 टाइप का। ओके, पहला टाइप होता है माइटोसिस, जो कि भैया आज आपको बताने वाले हैं, राइट, माइटोसिस। और दूसरा होता है विच इज मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस में अगले लेक्चर में एकदम डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेना नहीं है। अभी सबसे पहले फोकस करो व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस ये होता है बॉडी के सोमैटिक सेल्स में। किसके सेल्स में, सोमैटिक सेल। अभी बोलोगे भैया सोमैटिक सेल्स क्या है, अरे बच्चों सोमैटिक सेल्स यानी कि अपने बॉडी में, चाहे वो किडनी का हो, लंग्स का हो, हार्ट का हो, ठीक है, या फिर हैंड का हो, वो सभी के सभी सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स। मतलब कि ग्रोथ कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन होगा। सोमैटिक सेल्स यानी कि अपना शरीर जो बढ़ रहा है, बचपन से जो शरीर बढ़ रहा है, तो किसके वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस क्या करता है, सेल डिवीजन करता है सोमैटिक सेल्स का। क्लियर, बहुत सिंपल है। उसके बाद मियोसिस क्या होता है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ लो। मियोसिस होता है स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन करता है किसका, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जैसे मेल में होता है टेस्टिस, ठीक है, मेल में होता है टेस्टिस, वो टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म्स को सिक्रेट करता है, ठीक है, स्पर्म्स को सिक्रेट करता है, जिससे कि जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो बिकॉज ऑफ द मेल के पास जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। तो वो स्पर्म्स किसके वजह से सिक्रेट होते हैं, बिकॉज ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। और जो फीमेल्स होती है स्टूडेंट्स, और जो फीमेल्स होती है, ठीक है, जो भी फीमेल्स होता है, फीमेल्स के बॉडी के अंदर होते हैं ओवेरीज, ठीक है। और ओवेरीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओवेरीज सिक्रेट करते हैं एग्स। ओवेरीज क्या सिक्रेट करते हैं, एग सिक्रेट करते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स माइटोसिस, ये वाला माइटोसिस क्या करता है, सोमैटिक सेल्स, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ के बाकी के जितने भी पार्ट्स है, हाथ पैर नाक कान आंखें फेफड़े, ठीक है, हार्ट वगैरह, ये सभी चीजें आते हैं सोमैटिक सेल में। ओके, और जो मियोसिस होते हैं स्टूडेंट्स, मियोसिस आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सेल डिवीजन होता है, जैसे टेस्टिस मेल में होता है जो कि स्पर्म सिक्रेट करता है, और जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में होते हैं ओवेरीज जो एग सिक्रेट करते हैं, ठीक है। मियोसिस पे अपन अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो मियोसिस पे अपन आगे आएंगे, ठीक है। अभी अपने को ध्यान देना है बस भाई साहब अपने माइटोसिस पे। किस पे ध्यान देना है, माइटोसिस पे। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे भैया ने आपको बोला माइटोसिस यानी कि सोमैटिक सेल्स में क्या होने वाला है, सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के बाकी के सभी चीज जो भी बढ़ रही है अपने बॉडी में, उसको बोलते हैं, बिकॉज वो किसके मदद से बढ़ रहा है, सोमैटिक सेल्स के मदद से बढ़ रहा है। क्लियर। तो अभी अपन देखने वाले हैं माइटोसिस प्रोसेस। अभी माइटोसिस प्रोसेस समझने से पहले आपको सेल के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं वो समझना पड़ेगा, ठीक है। भैया एकदम डिटेल में जा रहे हैं आज, ठीक है। अभी ध्यान देना है। सपोज बेटा मैं एक अच्छा सा सेल बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है। सपोज दिस इज माय सेल। ये क्या है बच्चों, सेल है। आप सभी को पता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, राइट। और उसकी जो आउटर लाइन होती है स्टूडेंट्स, उस आउटर लाइन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसकी बाहर की परत मेम्ब्रेन, राइट। अभी ये मेरा पूरा की पूरा सेल है, सेल का आउटर पार्ट भी क्या हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अभी जो भी खाली पार्ट है जहां पे फ्लूइड बोलते हैं अपन, ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। इससे सभी जन एकदम क्या बोलते हैं, फैमिलियर होंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को अपन एज अ फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड। ओके, क्लियर हो रहा है, ये बोलता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स और एक चीज होती है, ध्यान देना है अभी। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा सर्कल होता है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको अपन बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूं, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोस। बस ये नाम ध्यान में रखो, NUCLEOS,
यूएस, ये होता है न्यूक्लियस, जो क्या क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, राइबोसम्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, राइबोसम्स। अभी आप बोलोगे राइबोसम्स क्या होता है, राइबोसम्स इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। आई रिपीट, देखो सेल होता है, सेल के ऊपर की परत होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की परत होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी खाली जगह होती है फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक बिंदु रहता है, बिंदु यानी कि एक छोटा सा डॉट रहता है, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसम्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, राइबोसम्स। और राइबोसम्स क्या करता है स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसम्स क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्लियर हो रहा है। अभी स्टूडेंट्स उसके बाद और दो चीज होती है, ऐसे एक रेक्टेंगल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। आई रिपीट, रेक्टेंगुलर एंड परपेंडिकुलर, एक दो चीज ऐसे बॉक्स में होते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रिओल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रिओल, CENTRIOLE, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रिओल। ये जो दो दिख रहे हैं आपको रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगुलरली परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, सेल का स्ट्रक्चर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेल होता है, सेल की बाहर की परत होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में और एक डब्बा होता है, एक डॉट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वो राइबोसम्स क्रिएट करता है, और राइबोसम्स क्या होता है, वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है, उससे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। फिर उसके बाद दो ट्रायंगुलर शेप में ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, दो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, परपेंडिकुलरली ट्रायंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। क्या, रेक्टेंगुलरली परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगुलरली देखो, रेक्टेंगल दिख रहा है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मालूम ना आपको, इस प्रकार ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक दूसरे पे ऐसे होते हैं वो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यस एवरीवन, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये डायग्राम। ओके, फिर स्टूडेंट्स उसके बाद अभी आप सभी को एक चीज पता चाहिए कि सेल होता है, राइट, और सेल के अंदर होता है विच इज डीएनए। पता है सभी को, सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और उसी डीएनए के अंदर होता है अपना क्रोमोसोम्स। समझ रहा है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। ठीक है, उसी के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। अभी ये जो डीएनए होता है बच्चों, ठीक है, ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए होता है थ्रेड लाइक। किसके लाइक, थ्रेड। ठीक है, अपना जो धागा होता है ना, आपने देखा होगा आपके मम्मी को वो सिलाई मशीन पे काम करते हुए धागा होता है, राइट, वो धागा होता है उस प्रकार। तो स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि डीएनए पहले होता है, राइट बेटा, विच इज डीएनए पहले आएगा। क्या आएगा पहले, डीएनए पहले आएगा। डीएनए के अंदर होता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसको लर्न ही कर लेना है। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है बच्चों, क्रोमैटिन फाइबर्स। अभी क्रोमैटिन फाइबर्स ये छोटे छोटे थ्रेड होते हैं डीएनए पे लपेटे हुए। ठीक है, और जब ये छोटे छोटे थ्रेड्स बड़ा बनता है, बड़े इसमें कन्वर्जन होता है, तो उसको अपन बोलेंगे क्रोमोसोम्स। आ रहा है समझ में, मतलब डीएनए ये थिन थ्रेड होते हैं। कौन से थ्रेड होते हैं, थिन थ्रेड होते हैं। जब ये थिन थ्रेड का गुच्छा हो जाता है, गुच्छा यानी कि एक दूसरे के साथ जब ये डीएनए कंबाइन होते हैं, तो उसको नाम देते हैं अपन क्रोमैटिन फाइबर्स, और वही क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में डेवलप करते हैं क्रोमोसोम्स। क्लियर हो रहा है। आई रिपीट, पहले डीएनए होता है जो कि सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होता है, और क्रोमैटिन फाइबर्स जो होता है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। समझ गया। अभी क्रोमोसोम्स की बात निकली है तो क्रोमोसोम्स के और थोड़े से डिटेल में जाएंगे। क्रोमोसोम्स को समझाने से पहले आप सभी को मालूम चाहिए, ह्यूमन बॉडीज में, क्या बोला मैंने, ह्यूमन बॉडीज में, ह्यूमन बॉडी में टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। टोटल किती असता, 46 क्रोमोसोम टोटल रहते हैं। और आप सभी को पता है क्रोमोसोम्स किस में होते हैं स्टूडेंट्स, पेयर्स में होते हैं। मतलब टोटल हो गए 23 पेयर्स, राइट, 23 2 46। क्लियर। अभी ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका डिवीजन होता है 44 क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स, मतलब कि माइटोसिस। और जो दो होते हैं 44 हो गए, 46 माइनस 2 44, राइट, और या फिर 46 माइनस 44 होता है 2। और ये जो दो होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। आ रहा है समझ में, मतलब कि क्रोमोसोम्स टोटल ह्यूमन बॉडी में होते हैं 46,
जिसमें से 44 होते हैं सोमेटिक सेल्स के लिए। सोमेटिक सेल्स यानी कि अपने नख हो गए, नेल्स हो गए, नेल से लेकर तो अपना हर एक बॉडी पार्ट, बस क्या क्या छोड़ के, टेस्टिस छोड़ के और फीमेल का ओवरीज छोड़ के, ये दोनों चीज छोड़ के बाकी सभी चीजें आते हैं सोमेटिक सेल्स में, जिसकी प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो रहा है? बहुत डिटेल में कंसेप्ट हो रही है, ओके। और फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका सेल डिवीजन होता है थ्रू मियोसिस। ठीक है, मियाँ भाई का बारे में अपन कल बताएगा, ठीक है। अभी अपन फोकस करते हैं माइटोसिस में, ओके। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स क्रोमोसोम समझ लेंगे अपन, ठीक है। नाउ दिस इज सपोज क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये ऐसे तरीके से, ओके। ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के जो भी 2 हाथ होते हैं इसको अपन बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्म्स बोलते हैं। क्या बनता है? आर्म्स। जैसे आपको कैसे 2 हाथ है उसी प्रकार एक क्रोमोसोम को होते हैं आर्म्स होते हैं, राइट। 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक क्रोमोसोम को हो गए 2 आर्म्स, और जो बीच में का होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, सेंट्रोमेरी होता है, ठीक है, सेंट्रोमेरी। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेरी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स, अभी मैंने पिछले बार बोला था आपको, अभी भैया ने बोला था कि भाई पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम। अभी इसका पेयर दिख रहा है कि आपको? नहीं, तो ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। जब भी एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सपोज रेड कलर का है, ये सपोज ब्लू कलर का है, ओके। जब ये रेड और ब्लू कलर के एक दूसरे के साथ मैच होंगे, ध्यान रखो, जब ये रेड और ब्लू कलर के एक दूसरे के साथ मैच होंगे, मैच मतलब कि पेयर्स में आएंगे, तो इसको अपन बोलेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आ गया स्वाद? क्या बोलेंगे बच्चों? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्या? क्रोमोसोम। क्लियर? जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और वो होमोलॉगस किस तरीके से दिखेगा? बटरफ्लाई के जैसे दिखेगा, ठीक है। बटरफ्लाई, अभी बोलोगे भैया बटरफ्लाई कैसे? ये देखो सुंदर सी बटरफ्लाई निकल रहा हूं, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। ये ब्लू वाला है, ठीक है, और ये रेड वाला है। आ रहा है समझ में? रेड और ब्लू का डिफरेंस, आर एक साइड में हो गए और ब्लू एक साइड में हो गए। क्लियर? मतलब कि स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जब भी सेल डिवीजन होगा कोई भी क्रोमोसोम का, ध्यान रखना है, जब भी सेल डिवीजन होगा कोई भी क्रोमोसोम का, तो वो फॉर्म करने वाले हैं सिस्टर क्रोमाटाइड। क्या बन गया भाई? ये बटरफ्लाई जैसा जो शेप दिख रही है आपको, ठीक है, बटरफ्लाई जैसी जो शेप दिख रहा है आपको, उसको हमेशा याद रखना है, उसको बोलना है सिस्टर क्रोमाटाइड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटाइड, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटाइड उसको अपन बोलने वाले। वो जोड़ी में होता है, जोड़ी में होती है हमेशा, ट्विन्स में उसको बोलता हूँ, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटाइड को, जिसको अपन 2n से बताते, ठीक है, जिसको अपन किससे बताते हैं? 2n से बताते हैं, ठीक है। 2n उसका फॉर्मूला होता है। जहां पे भी तुमको 2n दिखा, समझ जाना है वो सिस्टर क्रोमाटाइड है। और सिस्टर क्रोमाटाइड का और एक नाम होता है, वो होता है डाइप्लॉइड कंडीशन। क्या? डाइप्लॉइड, ठीक है। अभी आपको जहां पे भी डाइप्लॉइड नाम दिखा, DIPLOID, तो समझ जाना है उसका फॉर्मूला है 2n, और वो होती है सिस्टर क्रोमाटाइड। मतलब कि पहले एक क्रोमोसोम था, वो और एक दूसरा क्रोमोसोम था, जब वो दोनों मिक्स हो गए तो बटरफ्लाई क्रोमोसोम हो गया। मतलब कि बटरफ्लाई यानी कि सिस्टर क्रोमाटाइड हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाओ मत। अभी इसको अगर सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना है तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक से ध्यान देना है। अगर इसको सिंपल भाषा में आपको समझाना है, सपोज ये है मेरा पेरेंट का सेल, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पप्पा है। क्या है? ये पप्पा है, ठीक है। पप्पा में क्या होता है? ये एक, ठीक है। पप्पा में भी तो क्रोमोसोम होगा यार। पप्पा ने क्या किया? 2 सिस्टर्स बनाए, ठीक है। तो वो 2 सिस्टर्स कैसे हो गए? एक, ठीक है, इस प्रकार। बीच में क्या होता है? सेंट्रोमेरी होता है, और फिर 2, फिर यहाँ पे भी एक बनाया ऐसा, ठीक है, एक, और ये एक। समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है, सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पूरी की पूरी प्रोसेस सेल डिवीजन। मतलब कि ये पप्पा है तो पप्पा है यानी कि ये पेरेंट क्रोमोसोम हो गया, और ये दोनों क्या हो गए बच्चों?
ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए सिस्टर क्रोमाटाइड। आ गया स्वाद, सिस्टर क्रोमाटाइड। क्लियर। चलो अभी फटाफट से अपन जाएंगे माइटोसिस प्रोसेस पे। ओके अभी तक माइटोसिस चालू ही नहीं हुआ है, अभी अपने को माइटोसिस प्रोसेस देखना है। ठीक है, माइटोसिस देखने से पहले अपन इस प्रोसेस पे आ गए। अभी ठीक से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी माइटोसिस, ये तो मैंने आपको बोल दिया है कि माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, स्टेम सेल्स के अंदर। अभी उसके फटाफट से हम स्टेजेस पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके नाउ व्हाट इज माइटोसिस। अभी माइटोसिस समझने के लिए अपन थोड़ा सा और डीप में जाएंगे कि भाई आखिर अभी हो गया, अभी माइटोसिस प्रोसेस पे डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस भी अभी दो प्रकार की होती है, मतलब दो स्टेप्स में होता है माइटोसिस, विच इज न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको अपन कार्टियोकिनेसिस भी बोलेंगे। ठीक है, उसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियर, जो इजी नाम जाता है, विच इज न्यूक्लियर डिवीजन। राइट, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसको बोलते हैं अपन साइटोकिनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। ठीक है, आपके बुक में नाम दिया होगा साइटोकिनेसिस और कार्टियोकिनेसिस। तो अभी अपन जाएंगे सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन पे, विच इज कार्टियोकिनेसिस पे। ओके, कार्टियोकिनेसिस प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, वो मुख्य प्रकार है 4 प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रायोकिनेसिस, जो अपन न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। अभी प्रोफेज में अपन जाएंगे। प्रोफेज यानी कि सबसे पहली स्टेप। अभी इसमें हमेशा ध्यान देना है, कंडेंसेशन ऑफ अ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स यानी कि कौन हो गए स्टूडेंट्स, वो डीएनए। राइट, डीएनए का जो होता है, डीएनए क्या होता है, कंडेंस्ड हो जाता है। ध्यान देना है, कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, मतलब कि जो भी थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होता है, मतलब कि डीएनए होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डीएनए थिन थ्रेड लाइक होता है। फिर जब डीएनए कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड यानी कि गोला होता है, तो वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, जब भी डीएनए कंडेंस्ड होता है, गोला होता है, तो मैंने आपको एक नाम दिया था। क्या नाम था स्टूडेंट्स उसका, क्या नाम था, विच इज क्रोमैटिन फाइबर्स। आ रहा है याद, विच इज क्रोमैटिन फाइबर्स। अभी क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक। इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले कंडेंसेशन होगा, किसका होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए का। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना है, डीएनए का पहले कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी कि स्टूडेंट्स वो क्या होगा, गोला हो जाएगा। गोला यानी कि एकदम ऐसा मिक्स हो जाएगा। और वो गोला होने के बाद क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा। राइट, डीएनए थिन होता है एकदम, फिर उसका क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है, और क्रोमैटिन का कन्वर्जन फिर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और थिक हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटाइड्स बिगेन्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। किसका, सिस्टर क्रोमैटाइड का धीरे धीरे फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ, फिगर बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स एंड मूवमेंट ऑफ ईच सेंट्रियोल्स ऑफ द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बोला था, राइट, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये सेल है। ठीक है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। राइट, न्यूक्लियस के बाहर मैंने ऐसे 2 रेक्टेंगुलर बनाए थे। राइट, सपोज देखो, ठीक है, सपोज ये है अपना सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। यहाँ पे मैंने ऐसे 2 ये बताए थे। राइट, क्या बताए थे, विच इज सेंट्रियोल्स बताए थे मैंने। ये सेंट्रियोल्स अभी क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, और कहाँ पे आ जाएंगे, ऑपोजिट आ जाएंगे। ऑपोजिट मतलब कि एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, रोटेट हो जाएंगे वो। ठीक है, वो रोटेट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाजू में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कंफ्यूजन करना नहीं है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बतानी है तो ये रही। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक से देखना है, या फिर वेट मैं और छोटा सा डायग्राम बताता हूँ आपको। हाँ, विच इज़ हियर। ठीक है, प्रोफेज में। हाँ, ये देखो अभी प्रोफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियस है। राइट, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर कौन थे, ऊपर मैंने बोला था रेक्टेंगुलर शेप में, कौन थे रेक्टेंगुलर शेप में, विच इज सेंट्रियोल्स। वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, अपने पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ जाएंगे,
अपने पोजीशन चेंज करके वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, वो मेटाफेज में सभी प्रोसेस होने वाली है। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे आ गए। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। मतलब कि पहले स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले स्टेज में क्या होगा, देखो पहले स्टेज में क्या होगा, ये अपना है सेल, राइट, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं, ठीक है, वो डीएनए क्या करेंगे, कंडेंस होंगे। मतलब देखो यहाँ पे गोला हो रहा है, सभी चीज़ें गोला होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स कैसा होगा, थिक और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, थिक और शॉर्ट देखो इस प्रकार हो रहा है, यहाँ पे थिक और शॉर्ट दिख रहा है, ये रहा थिक और शॉर्ट हो गया। और जो भी ऊपर सेंट्रियोल्स थे, राइट, जो भी ऊपर सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, उनकी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और स्टूडेंट्स और एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, न्यूक्लियस के बाहर ये जो छोटा छोटा लेयर आपको दिख रहा है, राइट, ये जो छोटा छोटा लेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अभी प्रोफेज में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है, देखो एज कंपेयर टू दिस, यस, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पहले कितने थे और अभी यहाँ पे देखो कितने हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन? पहली स्टेप क्या स्टूडेंट्स, प्रोफेज में जो भी होगा, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन हो गया मतलब कि क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट और थिक हो गए, जो सेंट्रियोल्स थे वो सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, उनकी पोजीशन छोड़ देंगे और कहाँ पे आना देखेंगे, न्यूक्लियस के ऑपोजिट। मतलब ये न्यूक्लियस है तो उसके आजू बाजू में, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल कैसे होता है, अर्थ के आजू बाजू में ऊपर और नीचे, उसी प्रकार सेंट्रियोल्स यहाँ पे होंगे। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अपनी प्रोफेज हो गया है कंप्लीट, राइट। अभी अपन जाएंगे प्रोफेज के बाद आना है विच इज मेटाफेज पे, राइट। आफ्टर कंप्लीशन, ध्यान देना है, ये सुंदर सी नोट आपको मिल जाएगी। मेटाफेज जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट होता है क्रोमोसोम का, कंडेंसेशन यानी कि पूरा की पूरा जो थीन लाइक थ्रेड था वो पूरा की पूरा गोला हो गया है और एकदम जाड़ा हो गया है। ठीक है, क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमाटाइड्स। अभी वो सिस्टर क्रोमाटाइड्स में कन्वर्जन हो जाएगा। मैं आपको मेटाफेज का डायग्राम बताने वाला हूँ। क्रोमोसोम्स अरेंज पैरेलल टू द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इक्विटोरियल भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। ये स्पाइंडल फाइबर्स नया चीज है, ये आपको समझना है। बिटवीन सेंट्रोमोरी एंड ईच क्रोमोसोम ऑफ द बोथ सेंट्रियोल्स। देखो, ठीक है, ठीक से समझना है। अभी देखो यहाँ पे अपन आएंगे एनाफेज पे। ठीक है, ठीक से ध्यान दो। एनाफेज, सॉरी मेटाफेज पे आना है, राइट। मेटाफेज पे, अभी मेटाफेज पे आने के बाद देखो क्या चीजें हो रही है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो बाजू में आ गए हैं, राइट। मैंने आपको जैसे बोला वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन जैसा बाजू में आ गया है सेंट्रियोल्स। ओके, अब ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, अपने थ्रेड, स्पाइडरमैन जैसा थ्रेड जो है वो छोड़ना चालू करेगा। थ्रेड छोड़ना चालू करेगा। क्या चालू करेगा? थ्रेड छोड़ना। ठीक है, मतलब कि वो क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स इसको बोलते हैं। देखो ये यहाँ पे बीच में जुड़ रहा है इस वाले, फिर ये वाला इस वाले इसको जुड़ रहा है, फिर ये वाला इस वाले इसको, फिर ये वाला इस वाले इसको। मतलब कि स्टूडेंट्स स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं, स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो सेंट्रियोल से कहाँ पे अटैच हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सेंट्रीमेरे पर। ठीक है, सेंट्रियोल जो होते हैं वो कहाँ पे अटैच होंगे, सेंट्रीमेरी पर। ठीक है, सिंपल। और वो किससे अटैच होते हैं स्टूडेंट्स, स्पाइंडल फाइबर से होते हैं। बस मेटाफेज में इतना ही चीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो पहली चीज क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि वो कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस हो जाएगा, ये ऊपर के ऊपर ही रहेगा, ये कंडेंस्ड हो जाएगा। फिर दूसरी स्टेप में प्रोफेज में क्या है स्टूडेंट्स, प्रोफेज में कंडेंस्ड होने के बाद थिक क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होने लगेगी और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। मेटाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स कहाँ पे आ जाते हैं, साइड में आ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के जैसा। और जो भी सिस्टर क्रोमोटाइड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल मतलब कि जो अर्थ होता है, अर्थ को जो दो हिस्से में कट करता है तो उसको बोलते हैं इक्विटोरियल। मतलब कि सिस्टर क्रोमाटाइड्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, देखो सपोज ये है अपना न्यूक्लियस, राइट, और ये बीच में से लाइन जा रही है, देखो। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप में बन रहा है,
बटरफ्लाई कैसे बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है। ये देखो, ये बीच में से ऐसी लाइन गई, ठीक है। तो एक रेड वाला इधर है और दो रेड इधर, एक ब्लू इधर तो एक ब्लू इधर, आ रहा है समझ में। तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। अभी मेटाफेज में क्या होगा, जो भी सेंट्रियोल्स बाजू में आ गए थे वो क्या करेंगे, सेंट्रीमेरे जो होते हैं क्रोमोसोम्स के जो बीच में का होता है सेंट्रीमेरे, वो सेंट्रीमेरे के पास क्या फेंकेंगे, वो स्पाइंडल फाइबर्स फेंकेंगे। खत्म, आ गया समझ में। स्पाइंडल फाइबर्स फेंक दिया। अभी वो स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, उनको खींचेंगे। वो स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, उन पे जोर लगाएंगे। मतलब कि इक्वेटोरियल में स्टूडेंट्स ध्यान देना है, इक्वेटोरियल में जो ऐसे वाले थे, राइट, ऐसे वाले थे, उसको कौन खींच रहा है, स्पाइंडल फाइबर खींच रहा है। यहां से कौन खींच रहा है स्पाइंडल फाइबर्स को, सेंट्रियोल्स खींच रहा है। कहां पे खींच रहा है, उसके पास खींच रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाले जो दो है, ये वाले दो इधर भाग जाएंगे और ये वाले दो किधर भाग जाएंगे स्टूडेंट्स, ये वाले दो इधर भाग जाएंगे। आ रहा है समझ में। देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको इधर खींच लिया और इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर और इसको इधर। समझ में आ रहा है। एनाफेज में बस इतना ही होने वाला है। एनाफेज में क्या होगा, जो भी सिस्टर क्रोमाटाइड, ठीक है, जो भी सिस्टर क्रोमाटाइड मेटाफेज में बना है, ये सिस्टर क्रोमाटाइड्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था जोड़ियों में बन रहे हैं, राइट। जो भी जोड़ियों में बनता है दो क्रोमोसोम्स, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई जैसा, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई दिख रहा है ना, तो बटरफ्लाई होता है सिस्टर क्रोमाटाइड्स। इस सिस्टर क्रोमाटाइड को जो अलग करता है वो वाली स्टेप कौन सी होती है स्टूडेंट्स, एनाफेज। क्लियर, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कंसेप्ट आपको एकदम आराम से बता रहा हूं मैं। क्लियर, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं खुद के पास। किसके मदद से, जैसे स्पाइडरमैन कैसे मकड़ी के जाले से किसको भी अपने पास खींचता है, उसी प्रकार यहाँ पे सेंट्रियोल्स स्पाइडरमैन का रोल निभा रहे हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स। और वो स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जो भी इक्वेटोरियल प्लेन पे जो सिस्टर क्रोमाटाइड्स थे उनको क्या कर देते हैं, बेचारे को अलग अलग कर देते हैं। अभी हम आएंगे लास्ट इस पे स्टूडेंट्स, लास्ट एकदम। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, टेलोफेज पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी टेलोफेज पे क्या होने वाला है, जो भी डॉटर सेल्स जो डिसकनेक्टेड हो गए थे वो डिकंडेंस्ड हो जाएंगे और वो इनविजिबल बन जाएंगे और स्टूडेंट्स नया ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। आ रहा है समझ में, नया ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। ये देखो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया यहाँ पे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, टेलोफेज है सबसे सिंपल प्रोसेस, कुछ नहीं। देखो पहले कंडेंस किया स्पाइंडल फाइबर, फिर वो सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में गए, अपोजिट डायरेक्शन से उन्होंने स्पाइंडल फाइबर्स फेंके, स्पाइंडल फाइबर से जो भी सिस्टर क्रोमाटाइड थे उनको खुद के पास खींच लिया। खुद के पास खींचने से दो क्या बन गए, दो न्यूक्लियस और एक ही सेल के अंदर बन गए, ठीक है। और जो लास्ट प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स विच इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये होता है, देखो ये जो दोनों सेल्स है ये क्या हो गए बच्चों, बीच में से कट गए और ये वापस अलग अलग हो गए। अभी अलग अलग होने के बाद वापस क्या होगा स्टूडेंट्स, वापस ये कंडेंस्ड होगा, वापस ये क्या हो जाएगा, दो अलग अलग जगह पे आ जाएगा, फिर वापस वो स्पाइनल फाइबर से एक दूसरे को खींचेगा और ये सभी प्रोसेस अपने बॉडी में चलती रहती है, 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 जब तक अपन इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। आ रहा है समझ में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वापस एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन होता है विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर वो कंडेंस हो जाएगा तो सिस्टर क्रोमाटाइड्स में कन्वर्जन हो जाएगा। प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसअपियर हो जाएगी और जो दो सेंट्रियोल्स थे वो सेंट्रियोल्स कहाँ पे आ जाएंगे, मेटाफेज में आजू बाजू में आ जाएंगे। फिर सेंट्रियोल स्पाइडरमैन खेलते हैं, वो क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो भी सिस्टर क्रोमाटाइड्स होता है जो इक्वेटोरियल रीजन पे आते हैं वो दोनों एक साइड में हो जाते हैं। जैसे ही एक साइड में हो गए, उसका एक साइड में होने के बाद वो न्यूक्लियर अलग अलग न्यूक्लियर में कन्वर्जन हो जाता है और वो न्यूक्लियर कन्वर्जन होता है माइटोसिस के सेकेंड स्टेप्स विच इज साइटोकिनेसिस। ओके क्लियर। और फिर बाद में वापस इन दोनों का वापस माइटोसिस होता है, फिर वो बढ़ते जाता है, फिर वापस होता है, फिर वो बढ़ते जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अपना जो बॉडी है वो बचपन से धीरे धीरे कैसे बढ़ा है, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स माइटोसिस। क्लियर, ओके, यस, बिकॉज ऑफ किसके, माइटोसिस के बना है। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वापस पीछे जाओ, वापस एक बार चेक मारो वीडियो, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाया। ये प्यारी सी सुंदर सी आपको जो भी है PDF फाइल मैंने बहुत अच्छे से बनाई है।
विथ नोट्स। ठीक है, आपको बस मैं एक्सप्लेनेशन का काम किया है आज। आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको ये नोट्स अच्छे से मिल पाए। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर एंड यस, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ यार अपना वैल्यूएबल लाइक नीचे कर देना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। सो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर। अपन ने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है, बहुत जल्द मियोसिस आने वाला है। देखो ये एक सेल होता है, फिर ये सिस्टर क्रोमाटाइड्स और फिर ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, #स्टेटवर्ड वाले भैया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक क्या करना है, लास्ट में अपन बोलते हैं विच इज फोड़ना है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हाथी भी बना दो यार, चलो हाथी भी बना लिए। चलो बाय स्टूडेंट्स, फोड़ते रहो, मचाते रहो, बाय।